हाँ ललित, कैसे हो? हेलो रमाकांत, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या चल आफ्टर अ रहा लॉन्ग टाइम। है? बस हाँ, बस काफी दिनों से सोच रहा था कि पिछली बार स्ट्रेस पे और सोसाइटी पे काफी बातें की थी, तो नेक्स्ट सेशन हम कब कर पाएंगे। तो लो, आज मौका मिल गया तुमसे गुफ्तगू करने का। और मौसम भी बहुत सुहाना है और मुझे ऐसा लगा कि ऐसे समय पे तुमसे बात करने का एक अलग मजा आएगा। चलो मजा किया, ठीक किया, ठीक किया। कैसा है वहाँ मौसम? क्या बारिश हो रही है या होने का इंतजार है? बारिश चालू है। चलो चलो, अच्छी बात है। वो हम्म। वो आती है कि नहीं मिट्टी से? जब पहली बौछार आती है तो मिट्टी से खुशबू आती है क्या वहां पर? कि सब आती है बाहर और निकाल लिया? कई बहुत बहुत उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन जब भी आती है तो ये गाना जरूर याद आता है कि मेरे यार आए हो अपने वतन से, कि आती है मिट्टी की खुशबू बदन से। हम्म। हाँ, मस्त है। चलो और बताओ। बस लास्ट सेशन हमने जो किया था उसमें काफी दिलचस्प बातें हमने की थी रिगार्डिंग सुसाइड, रिगार्डिंग स्ट्रेस। हम्म। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आगे पूछना चाहता हूँ तुमसे कि स्ट्रेस क्यों होता है, लोग हमें स्ट्रेस क्यों देते हैं, या हम स्ट्रेस में क्यों आ जाते हैं। इस पे कुछ प्रकाश डालो। देखो, स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सवाल है कि क्यों होता है। हम्म। स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस को हम क्यों लेते हैं, ऐसा सवाल हो सकता है, मुझे लगता है। जैसे कि आप कहीं काम पे जा रहे हो, आपको कहीं फ्लाइट पकड़नी है, तो आप वक्त पे उठ जाओगे। वो भी एक बिल्कुल। स्ट्रेस है। हाँ। लेकिन वो यू स्ट्रेस है, वो आपको मददगार बनाता है। हाँ, पॉजिटिव स्ट्रेस की संज्ञा दे सकता हूँ मैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जैसे बच्चा है, और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे से आगे को हम दूर रखें। हम्म। बच्चे से हम आगे को दूर रखें, और हम दूर रखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम डरे हुए रहते हैं कि कहीं बिल्कुल। ये ना ले। हम्म। और वो राइट। अगर लंबे समय तक आपको सताता रहे बिना वजहों के, हम्म। तो समझना फिर आपने स्ट्रेस को पकड़ कर रखा हुआ है। आप स्ट्रेस में नहीं हो। और वो लंबा समय ओके। अगर उससे ज्यादा पुराना हो गया, सालों का हो गया, वो कभी बच्चे के डर के रूप में आएगा, कभी बच्चे के स्कूल के डर के हम्म। रूप में आएगा, कभी बच्चे के स्कूल बस के रूप में आएगा। स्कूल बस चली जाए तो फिर बच्चे के दूसरे फॉर्म में, हम्म। उसके मेडिकल जो कंपटीशन होते हैं उसके फॉर्म में, वो डर शिफ्ट होता जाता है। हाँ जी। तो हमारे जो तनाव है वो शिफ्ट होते बिल्कुल। हैं, और फिर वो शिफ्ट स्ट्रेस बनता है, शिफ्ट एंजाइटी जिसको आप बोल सकते हो। तो ओके। कि मतलब क्यों होता है? हमारी जो समायोजन के एडजस्टमेंट की जो पैटर्न है, अगर हमने उनको ठीक से नहीं बिठाया, बिल्कुल। हमने सीखा ही नहीं है, तो हम आएंगे तनाव में। हम्म। तो हम तनाव में आएंगे। ओके। हम्म। और जैसे आप समझते हैं कि हमें कभी फीवर आता है, 99 भी होता है, 102 भी होता है, 103 भी होता है, वैसे ही स्ट्रेस के भी कुछ स्केल होते हैं। उनको साइकोलॉजिस्ट लोग, साइकेट्रिस्ट लोग या काउंसलर लोग, हम लोग उसको मेजर हम्म। हैं कि उसका पैमाना कितना है। अच्छा। हम अपनी जिंदगी में बोलते रहते हैं, यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, ऐसा हो गया वो हो गया। ये हमारे बोलने का तरीका है। लेकिन मेरा ये कह देना या व्यक्ति का ये कह देना मैं बहुत टेंशन, हम्म। इसका ये अर्थ नहीं होता कि वाकई में उसका टेंशन बहुत ज्यादा है। अच्छा। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करके आप समझ सकते हो। जैसे कि बताएं। सामने वाला अगर चाय पीता है तो बहुत ज्यादा ठीक है। पिएगा, ठीक है। अच्छा। और हो सकता है वो चाय पीता हो और चाय पीना भी भूल जाए। हम्म। तो ये उसके बहुत अच्छे सिम्टम्स। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो स्मोक करते हैं, कभी कभार करते हैं, लेकिन हम्म।
अभी 2 3 4 महीने का वक्त कभी ऐसा भी होता है कि वो एक दिन में इतना स्पोक कर चुके होते हैं जितना उन्होंने 1 साल 2 साल में नहीं किया है। ठीक है। ठीक है, इस पर तुम्हें याद है वो गाना एक बना है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उड़ाता चला गया, बिल्कुल। तो दरअसल स्मोक हमें, धुआं कहीं भी हमें ना थोड़ी देर के लिए फिक्र से मुक्त करता है, लेकिन इसका ये हम्म। नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि आप सिगरेट पीने लगो इसके लिए, इसको दूर करने के लिए। ठीक है। आप धुएं को, आकाश का तत्व है और उसको जब भी आप आकाश को देखोगे तो वो हमारे तनाव से हमको मुक्त करता है। ठीक है। तो जो हम बार बार चाय पीने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार हम स्मोकिंग का कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग मैंने देखा है कि ऐसे आंख बंद करेंगे जल्दी जल्दी, या फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, उन्हें भी नहीं मालूम होता ये हम्म। क्या होता है वो। और ये कहीं कहीं ना कहीं उनका अ, जो पास्ट से प्रेजेंट में तनाव शिफ्ट किया हुआ होता है, किसी एक आदत से उनको इस आदत में आने की, जिसको बोल सकते हैं कि आदत पड़ जाती है। अच्छा। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उन्होंने बार बार उनको किसी बात पे पिट करने की, थूकने की आदत होती है, क्योंकि उनके मन में वो हम्म। बैठ जाता है कि वो चीज गंदी थी, या वो बात गंदी है, या वो स्थान गंदा है, और उसके बाद ठीक है। लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं या मेरा मुंह अच्छा नहीं है, हम्म। और वो बातें उनके घर में जहन कर जाती है, तनाव कर जाती है। तुम भी अभी इस वक्त में हो, लाइन में हो, तुम्हें डॉक्टरों के पास में जाना पड़ता है, और तुम याद करो कि तुम हम्म। घर में आके पक्का सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हो, कोरोना का समय चल रहा है। बिल्कुल। और अगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया उसके बाद भी तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट गया तो तुम शायद एक आध बार और भी सैनिटाइजर लगा लोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे से एक हाँ। हमारे पास एक परिस्थिति का, एक समय का एक प्रेशर है कि हमको ऐसे अच्छे से रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बार बार उस सैनिटाइजर को एक ही दिन में, एक ही वक्त में, बिना किसी से मिले, बिना बाहर गए आप लगाते जाओ, और आप दीवारों पर, हम्म। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी लगा दो, तो समझना कि ये बात, तनाव अब आपको दूसरे चरण में ढकेल रहा है, जो कि स्ट्रेस का दूसरा कदम हो सकता है, कि एंजाइटी मिक्स स्ट्रेस डिसऑर्डर, दोनों जब मिलते हैं तो दोनों एक डिसऑर्डर को शुरू करते हैं, और लंबे समय तक अगर हम्म। डिसऑर्डर शुरू होता है। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई, और मेरे काफी सारे सवालों का जवाब तुमने एक ही सवाल में दे दिया, मुझे सवाल विहीन कर दिया। हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं तुमको उत्तर विहीन कर दूंगा, इतने क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। हम्म। तो जैसा कि तुमने बताया कि स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस के कुछ लक्षण तुमने बताए, जैसे कि आदमी चाय पी सकता है तो वो एक अनवरत चाय पीने लगेगा, हम्म। सिगरेट पी सकता है। ये भी मेरा एक क्वेश्चन था कि आदमी स्ट्रेस से कैसे बच सकता है, या क्यों आदमी इन सब व्यसनों की तरफ अपने आप को मुखातिब कर लेता है जब वो स्ट्रेस में होता है। लेकिन तुमने ऑलरेडी इन सब चीजों का आंसर दे दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमको क्या लगता है कौन सी क्लास आज के समय में सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है? टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, या हमारे जैसे लोग जो सेल्स में काम करते हैं? तुमने सवाल बहुत अच्छा किया है। ज्यादातर लोग हमसे इसी तरीके का सवाल करते हैं, और ये सवाल पूरे जगत का है। अगर मैं इस समय पुलिस वाले से कहूं तो पुलिस वाला कहेगा मैं टेंशन में नहीं हूं, मेरा बॉस टेंशन में है, और उसका बॉस कहेगा मैं टेंशन में नहीं हूं, मेरा पुलिस सुपरिंटेंडेंट टेंशन में हूं, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट कहता है कि मैं नहीं, होम मिनिस्टर टेंशन में है, और होम मिनिस्टर कहता है मैं नहीं, मेरे से ऊपर वाला जो मिनिस्टर है वो टेंशन में है। तो हर एक को हर एक ठीक लेवल है। पर तनाव है। आप हम्म। एक डॉक्टर का फ्रेम बनाकर, या पुलिस का फ्रेम बनाकर, या फिर न्यूज़पेपर में काम करने का फ्रेम वाले का फ्रेम बनाकर, किसी शॉप के कीपर का फ्रेम बनाकर, आप ये नहीं बोल सकते कि ये ही आदमी को ज्यादा टेंशन है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, उस टेंशन को कितने लोग किस तरीके से देखते हैं।
वो नजरिए का फर्क हो जाता है। एग्जाम्पल मैं बता दूं, थोड़े दिन पहले भी मैं बोल रहा था, कहीं बात चलती है अभी, कोई प्रोवर्ब कहीं देखने सुनने को पड़ा, बोलते हैं गॉड इज नो वेयर, भगवान कहीं नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं। हम्म। और उसी नो के साथ में अगर डब्लू को आप शिफ्ट कर दें तो नो नाउ हो जाता है, गॉड इज हियर। ओके। और ये राइट। दोनों नजरिए का जो डिफरेंस है वही स्ट्रेस को होने और नहीं होने में लाता है। कई लोग इसी परिस्थिति से समझेंगे कि हम्म। इसी हालात में जीना है और हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जो आज का समय चल रहा है हम इसी के साथ अच्छे से समायोजित कर लेंगे। और कई लोग दूसरे देशों के, दूसरे कंट्रीज के में क्या हो रहा है उससे अपने को कंपेयर करेंगे, या दूसरी ट्रेन में क्या हो गया, दूसरी जगह कैसा एक्सीडेंट हो गया। जिसने ये तय किया है मुझे मुझे इस हालात में भी अच्छे से रहना है, तुम भी डॉक्टर के साथ में जाते हो, तुम्हारे प्रोफेशन में भी हो, ठीक है, और हमारी आफन बात होती है, तो इस लेकिन उसके बाद भी तुम जो तुम्हारा फर्ज है अगर ठीक से कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम दो तीन लोगों का और फर्ज लेकर आ जाए और उससे कंपेयर करना शुरू कर दो, हम्म। तो फिर तुम्हारी टेंशन का कहीं पे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो चाहे वो ओके। पुलिस वाले हो या बैंक में कैशियर हो या फिर आप मेडिकल शॉप हो या डॉक्टर्स, किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल हो, कोई सा भी प्रोफेशन आप लेकर आ जाइए, चाहे हम्म। है कहीं पर भी आप लेकर आइए। तो मैं जो समझ पाया वो ये कि हर एक व्यक्ति होता है, तुम मेडिकल प्रोफेशनल हो या हेल्थ प्रोफेशनल हो या डिफेंस प्रोफेशनल हो, सबसे पहले तुम इंसान हो। बिल्कुल। और तनाव इंसान को हो सकता है, किसी भी इंसान को, और वो किसी भी प्रोफेशन में हो। अच्छा। मुझे भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता बहुत अच्छी लगती है और मैं थोड़ा सा उसको बोलना पसंद करूंगा। अ, प्लीज बोलिए। जितनी सुनहरी फसल है, हम्म। जितनी सुनहरी फसल है उतना ही उसके सर उतरने का जोखिम है। बसंत का फूल है तो खिलने का जोखिम है, बसंत का फूल हम्म। तो खिलने का जोखिम है। वाह। और उसकी लास्ट लाइन में जरूर बोलूंगा, भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, आओ जोखिमों आओ, तुम्हारे बिना जीने का स्वाद क्या है। तो क्या बात। कहते हैं जो भी परिस्थितियां हैं, आज आप खुश हैं तो कल आपके दुख होने की तैयारी हो सकती है, आज हम्म। सुखी हैं तो कल आपकी सुखी होने की तैयारी हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी फसल ठीक है। है, ऊपर से पानी गिर जाए, लेकिन इसके बाद भी इंसान कभी अपने, जिसको वो बोल सकते हैं कि उम्मीदों की लिस्ट बंद नहीं करता, उसकी फहरिस्त बंद नहीं करता, उसकी किबाड़ बंद नहीं करता, वो फिर तैयार हो जाता ठीक है। है ना। तो इंसान है तो ये तनाव बिल्कुल जायज है, वो कोई सा भी किसी भी वर्ग में हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इसी वर्ग को ज्यादा तनाव है। हाँ, कुछ वर्ग ऐसे बोलते होंगे कि हमारे पास ही तनाव है, हम्म। किसी को भी हो सकता रमाकांत, अगर मैं 40 के, 50 के, 60 के या 70 के दशक की बात करूं तो उस समय लोगों के जीवन में संघर्ष हुआ करता था, व्याधियां आया करती थी, लोग आशावान या निराशावान हुआ करते थे। लेकिन ये टेंशन वर्ड जो है, अवसाद में जाना, ये मैं देखता हूँ कि लेट 90s में या अर्ली 90s में ज्यादा यूज होने लगा और लोग इसके ज्यादा प्रभाव में आने लगे। आज भी मैं दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था, एक बहुत महान लेखिका थी, उनका एक कोट आया था कि संघर्ष जीवन को उज्जवल बनाते हैं और मंजिल पे पहुंचने में वो मजा नहीं है जो संघर्ष में होता है। है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। आज आजकल मुझे ऐसा लगता है कि लोग मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, इंस्पिरेशनल थॉट्स को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर उस ऑरा में रहते हैं, फिर बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड में अवसाद में ही रहते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो तुम कंटेम्परेरी कैसे उसको कर सकते हो, दोनों का समावलोकन?
एक्चुअली ललित, तुमने ना सवाल में ही जवाब दे दिया है। तुमने एक चीज बोला है और दो शब्दों में ही उसका उत्तर छुपा है। तुमने बोला पहले के समय, और थोड़ा और उसको छोटा कर दूं तो पहला समय बोलेंगे, ठीक है? हम्म। तो पहले का समय और आज का समय, 1960 और 2020, तब भी दिन रात होते थे और आज भी दिन रात होते हैं। बिल्कुल। दोनों समय एक जैसे हैं, प्रकृति ने अपना कुछ नियम नहीं बदला है। हम्म। मनुष्य ने, ह्यूमन ने पर्टिकुलर, अपने जीने का तरीका और जो अपने साथ जीने के तरीके हैं वो बदले हैं। ठीक है। ठीक है? और उसका खामियाजा ये हुआ कि हमने बहुत कुछ पाया। हम कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं। 2002 तक, तो 3 तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हम कभी ऐसे बात करेंगे। तुमने सोचा? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग कॉलेज करते थे तुमने नहीं सोचा होगा शायद। तो 19 बिल्कुल। ये तरीके नहीं थे। तरक्की हुई थी, बहुत ज्यादा तरक्की थी, आज भी हो रही है। तो हमारे जो समायोजन के तरीके हैं, एडजस्टमेंट के तरीके हैं, हमने उनको बदल लिया। और हम्म। उनको बदलने के कारण हम ये भूल गए कि हम कुछ और भी हो सकते हैं, और वो था इंसान होना। हम अच्छा। हम एक कंप्यूटर पर काम करना हमने सीख लिया, हमने रोबोट बनाना सीख लिया, ठीक है। हमने मोबाइल पर बात करना सीख लिया, मोबाइल की स्क्रीन चलाना सीख लिया। हम्म। लेकिन हमने ह्यूमन इमोशन की अंडरस्टैंडिंग को सीखा क्या? कि कभी सुख होता है तो दुख हाँ, लगता है। सही कहा। हम वो खोते चले गए। ठीक है? तुमने 60 के दशक की बात किया। 60 के दशक में आ, आ, मतलब ये था कि एक गाना था वहां पर, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम्हारे ना। हमारी भी जय। और बिल्कुल। अभी तो गाना है, ये होता है कि बस मेरी जय होनी चाहिए, तुम्हारी तो होनी नहीं चाहिए। ये कंपटीशन का है। तो कंपटीशन बहुत प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, ओके। बहुत प्रभाव पड़ता है। और वो कंपटीशन एक्सटर्नल होना तो और ज्यादा प्रभावित करता है, वो तनाव देता है। इंटरनल हो तो ठीक है, ठीक है ना? कल तुमने 2 पेज का राइटिंग किया, मुझे उम्मीद है तुम राइटिंग करते होगे, ठीक है? बिल्कुल मैं करता हूँ। और 2 पेज का राइटिंग किया, और उस 2 पेज के बाद में तुम आज सोचो कि मैं आज कल 2 पेज से थोड़ा ज्यादा लिखूंगा। तुम बस सोचो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुमने 2 पेज ज्यादा लिख दिए। तुम अगर बोलना शुरू कर दो कि मुंशी प्रेमचंद तो रोज 60 पेज लिखते थे, मैं 60 पेज हम्म। हूं, तो तुम मुंशी प्रेमचंद से तुम्हारी तुलना कर रहे हो ना? सही कहा। सही कहा। तो जिस समय तुमने तुलना शुरू किया, मतलब जो नहीं है उससे तुम कुछ कर रहे हो। तुमसे तुमने तुम्हारी तुलना नहीं किया, किसी और से किया। और वो तुलना हमें तनाव में देती है। ठीक है। हाँ, तो ये है। तो समय के समायोजन के हमारे तरीके बदले हैं। समय नहीं बदला, पहले भी दिन रात होते थे, पहले भी सूरज वक्त पे निकलता था, आज भी वक्त पे निकलता है। पहले का इंसान बहुत जल्दी सुबह सोकर जाग जाता था, आज का इंसान बहुत देरी से जागता है। आज का इंसान रात में ओके। 12 बजे सोता है और सुबह 8 बजे उठता है। तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक हम्म। डिस्टर्ब हुआ, बिल्कुल। और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हुआ तो हमारी साइकिक एनर्जी भी डिस्टर्ब हुई। हम लोग जो ठीक है। 6 बजे या 4 बजे या 5 बजे उठ जाते थे, तो हमारे जो हार्मोन्स के सीक्रेशंस होते थे हम्म। वो समय पर होते थे। और अभी क्या है, अ, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों में सेरोटोनिन हार्मोन्स की कमी हो रही है, जो कि डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है। स्ट्रेस हार्मोन्स अच्छा। नहीं बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस परफॉर्मेंस बहुत बिगड़ा हुआ है। ठीक है। परफॉर्मेंस स्ट्रेस आप बोलते हैं, बहुत बिगड़ा हुआ है। ओके। ओके। हाँ, तो वो उसके कारण है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो रात में 2 या 3 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो हम्म। पढ़ने का वक्त वो नहीं है। पढ़ने का वक्त वो है जब उनकी बॉडी की एनर्जी लेवल बहुत अच्छी हो,
और बच्चे क्या अच्छा। अपनी स्लीप को कंप्रोमाइज करते हैं। और एक और चीज आपको बता, आज के समय में 1960 के दशक में और 2020 में हम चल रहे हैं। तुम 2002 से, जब से हम साथ में हैं, एक से साथ में हैं हम, नहीं 97 से साथ में हैं, हाँ, ठीक, हम 96 97 से साथ हैं। 97 से साथ में हैं। तो 97 से 2005 का सिनेरियो देखो, और 2005 से 15 का, और लास्ट 5 इयर्स का सिनेरियो देखो, हम ही कब कब जागते हैं। हम्म। और हम अब मैं खुद भी इस प्रोफेशन में हूँ, काम कर रहा हूँ, कई बार हम भी बहुत लेट सोते हैं। लेकिन लोग क्या करते बिल्कुल। हैं, सोए तो सवेरे लेट देर तक जगकर उसका क्या करते हैं, इसको बोल सकते हैं कि उसकी भरपाई करते हैं। भरपाई करते हैं। लेकिन वैसा हम्म। होना चाहिए, आपकी सवेरे जागने का वक्त एक जैसा होना चाहिए। अच्छा। अगर आपके जागने का वक्त एक जैसा है, तो धीरे धीरे एक दिन आप सोने का वक्त भी एक जैसा ले आएंगे। और अगर ओके। आपने जागने को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आज रात में 1 बजे सो जाएंगे, 6 घंटे बाद उठेंगे, तो फिर वो टेकन ग्रांटेड जिंदगी भर चलता रहता है। और वो इम्बैलेंस एक समय के बाद में तनाव भर देता है। मैं वो शब्द को दोहरा रहा हूं, वो इम्बैलेंस हमारी जिंदगी में तनाव को भर देता है। अच्छा। हम्म। काफी अच्छी व्याख्या की आपने तनाव की, और जो इम्बैलेंस वर्ड आपने यूज किया, शब्द का यूज किया, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की जिंदगी में बहुत उथल पुथल होती है, फिर भी हमारे जो एंसेस्टर्स से या जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, उसने तनाव से लड़ने के कुछ तरीके या कुछ औजार अपने पास रखे हुए थे, जिनसे हम्म। उनको काफी मदद मिलती थी। जैसा कि मुझे आपसे बात करके पता चला, जैसे कि वो अपना समय बड़ा निर्धारित करके रखते थे कि कब खाना है, कब उठना है, कब सोना है। तो ये बातें तो बिल्कुल सटीक आपने मुझे बताई, और हो सकता है कि कई लोगों के लिए रामबाण औषधि कभी काम करे। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं रमाकांत, जहाँ पे कि टेंशन अकस्मात आदमी पर आ जाता है। तो हम्म। अगर आज के सिनेरियो में बात करूं, तो हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जॉब से हाथ धो लेते हैं, और कंपनीज का अनड्यू प्रेशर है उनके ऊपर कुछ भी इरेशनल करने के लिए, कि आपको ये करना पड़ेगा तो ही आपका सैलरी आएगा, या लोगों का सैलरी कट है। और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो लघु उद्योग में काम कर रहे हैं, या जो दैनिक वेतन भोगी हैं, या जिनका खुद का छोटा मोटा रोजगार है, उन पे इस कोविड की मार बहुत बहुत ज्यादा पड़ी है। तो उन लोगों पे जो टेंशन है, उससे वो कैसे बाहर आ सकते हैं? मैं तुमको गाने से बताऊं कि बिना गाने से बताऊं? अगर तुम दोनों यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम वो गाना याद करो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ठीक है। कामयाब एक दिन। तो जो हम, बिल्कुल। सबसे पहला जो रिस्पांस होता है हमारे मन का, हमारे मन ने, हम्म। हमारी चेतना ने स्वीकार कर लिया है कि हम हैंडल कर लेंगे, हम देख लेंगे सब कुछ। हम्म। तो आप देख लोगे। और मन ने अगर अच्छा। सोचा है, और हमने पहले से ठान लिया है, ऐसी हालत में कैसे जी पाएंगे, हम्म। तो फिर आप वहीं पर हार गए। तो पहले आप ये अपने से सवाल करिए, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हम कैसे शाम को बोल देते हैं कि हम 9 बजे आज बात करेंगे, रात में 9 बजे का प्लान था, हमने कहा था हम 9 बजे बात करेंगे, हमने ठाना हुआ है कि हम बात करेंगे। पिछले हफ्ते भी हमारी बिल्कुल सही। पोस्टपोन हो रही थी किसी कारण से, तुम्हारे पास वक्त नहीं था, फिर दूसरे दिन मेरे पास टाइम नहीं था। कल संडे है, कल बिल्कुल। मंडे आया, आज सुबह 6 बजे भी हमारे पास टाइम नहीं था, तुम तैयार थे। राइट। लेकिन ठाना है ना। हम्म। सही कहा। तो अगर तुमने चाह लिया है तो हो जाएगा कि तुम्हें जीतना है। कैसे जीतना है ये तुम्हारी परिस्थितियों में तुम तय करोगे, और तुम्हारा वो मंडल, मित्र मंडल हो सकता है, परामर्श मंडल होता है, जिनसे तुम सलाह देते हैं। ये 2 पल कम से कम, 2 पल का मतलब होता है थोड़ी देर आप अपने पास रखो। तो एक वो छोटा सा शेर है, मुझे हरदम याद आता है, एक चुटकी तनिक हाथ में लेकर,
कुछ अपने बारे में भी सोचा करो। अच्छा। तो हम कभी अपने बारे में सोचें तो कि भाई हम चलो इसको कर लेंगे, ये वक्त हम निकाल लेंगे, और भी परिस्थितियां आती हैं, निकल जाएंगे। और अगर हमने ये सोच लिया हम निकल जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। और फिर हमें ये देखना है कि अगर हमें लग रहा है कि हम नहीं निकल रहे हैं यहाँ से, तो आप अपनी बात कीजिए, दूसरों से बात करो। चाहे जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो या मैं भी तुमसे, किसी दिन मुझे हेल्पलाइन की जरूरत पड़ी तो मैंने कहा मुझे तुम हेल्पलाइन की डिटेल दो, तुम्हारे शहर में कितनी हेल्पलाइंस हैं, ठीक है। तो मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल तुमसे पूछूं, ठीक है। या बिल्कुल। नहीं पूछ पा रहा हूं, तुमने फोन अटेंड नहीं किया, मुझे कम से कम एक नंबर तो मेरी लिस्ट में, अपनी जिंदगी या दिल की डायरी में एक नंबर तो ऐसा रखना है पर मैं अपनी बात कह सकूं। मेरा दोस्त हो, मेरा काउंसलर हो, मेरा टीचर हो, मेरे परिवार के सदस्य हो। ठीक है। हाँ, तो एक ना एक शख्स ऐसा रखिए, और तुम्हारी डायरी में भी कोई नंबर होगा, तुम उसको लिख कर रखो कि मैं सबसे पहले कॉल करूंगा। तुम्हारे पास डायरी होती है, तुम प्रोफेशन में हो, उस डायरी में पहले ही पेज पे सब कुछ लिखा होता है। ब्लड ग्रुप होता है, हॉस्पिटल होता है, कंपनी का नाम होता है, वेबसाइट होता है, ईमेल होता है, ब्लड ग्रुप, और उसके बाद में एक फ्रेंड का नंबर होता है। बिल्कुल। तो उस नंबर को हरदम अपनी जेहन में बिठा कर रखो। मैं सिर्फ मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो व्यक्तित्व, कोई सा भी व्यक्तित्व हो सकता है, चाहे वो कोई किताब भी हो या डायरी हो। ये काफी ध्यान रखने वाली बात कही तुमने। अब मैं लास्ट क्वेश्चन के साथ एक वार्तालाप को खत्म करने की अनुमति चाहूंगा। एक आदमी है, रेगिस्तान में जा रहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत है, और सूरज बिल्कुल अपने चरम पे है। उससे बहुत तेज प्यास लगी है रमाकांत, और आसपास कहीं भी पानी नहीं है, मरने वाला है, तनाव में है। अब तुम्हारी जो बातें हैं, तुम अभी कह रहे थे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, कि हमने ठाना था तो हम 9 बजे बात कर पाए, हम नहीं ठानेंगे। उस परिस्थिति में वो उस आदमी की क्या मनोदशा होगी, वो उससे कैसे बाहर आएगा जब वहां पे पानी नहीं है या बारिश का कोई आसार नहीं है। उसको प्यास बहुत तेज लगी है, वो मरने वाला है, उसके साथ जो उसका ऊंट है वो उसको भी प्यास लगी है। वहां पे ये तुम्हारी बातें कैसे उसको करेंगी इसमें भी संचार? तुमने सवाल में ही उत्तर दे दिया है मुझे, कि वो आदमी रेगिस्तान में है। क्या उसने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है कि मैं रेगिस्तान में हूँ? ये संकट तो आएगा जीवन में। अच्छा। तो यार रेगिस्तान है, बाप रे, कहाँ तक जाऊंगा, बस चलते जाना है। हम्म। अगर मैंने तय कर लिया कि चलते जाना है, मिल जाएगा। अगर मैं रेगिस्तान को बहुत बड़ा महसूस करते हुए चलता जाऊंगा, और अगर मृत्यु आनी है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन पहले आप ये स्वीकार करो कि मैं रेगिस्तान में हूँ। हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और रिजेक्शन के कारण इतना फोर्स में इतना तनाव ले लेते हैं, और हम कुछ भी कर बैठते हैं वहां पे। बिल्कुल सही। और इसीलिए आदमी आत्महत्या की तरफ अपने आप को प्रेरित कर लेता है। और मेरे ख्याल से शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस परिस्थिति में हैं, या आप जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, वहां पे पहले आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट वहां करना की है, चुनौतियों से एक्सेप्ट करना आपको जूझना पड़ेगा, और वहां रहते हुए ही वहां आपको अपना स्थान बनाना पड़ेगा, लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, और है। अंततः विजय आपकी होगी। मैं विजय के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पराजय के लिए भी प्रिपेयर कर सकता हूं, और करना है। अच्छा। फिर मैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविता बोल रहा हूं, कि सर कटाना पड़े ना पड़े, लेकिन तैयारी तो सर कटाने की होनी चाहिए। तो कहने का क्या बात। मतलब ये है कि तुम विजय के लिए तो निकल गए हो रेगिस्तान में, हम्म। अगर पराजय मिलेगी तब उसको स्वीकार कर लोगे, देखेंगे। आजकल की मोटिवेशनल बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स हमें सिर्फ ये बताती हैं कि आप
किसी भी चीज का अच्छा पहलू देखो, पॉजिटिव चीजें देखो, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। बट बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ मुड़ जाता है, और फिर धीरे धीरे अवसाद और टेंशन के रूप में वो घिर जाता है, और कई बार वो सुसाइड के जैसे भी भयानक कदम उठा लेता है। तो हम्म। तुम क्या सोचते हो आज के परिवेश में, ये जो किताबें हैं, लोग मोटिवेशनल बुक सबसे ज्यादा बिकती हैं, इंस्पिरेशनल थॉट सबसे ज्यादा लोगों के पढ़े जाते हैं, यूट्यूब में देखे जाते हैं, हम्म। किस तरीके से इनको लेते हो? लोगों को इनको अपने जीवन में कितना अंगीकार करना चाहिए? इस पे तुमने प्रश्न के लास्ट में मेरा उत्तर दे दिया है। तुम्हारे प्रश्न में तुमने लास्ट में उत्तर को ऐड कर दिया है कि तुमने अगर किसी भी एक विचार को अंगीकार कर लिया है, जीवन में कोई सा भी एक विचार अंगीकार कर लिया है, तुमने अगर सोच कर रखा है कि मैं रोज सवेरे समय पर उठूंगा, तो आधी विजय तो वहीं पर होगी। हम्म। जीवन में एक विचार तय हो गया, ठीक है। और ठीक तो है। कोई सा भी एक विचार अगर आपने अंगीकार कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीपल थॉट्स भी आपने अंगीकार कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थॉट्स को बदलते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो। अच्छा। अब आज आपने एक ओके। इंस्पिरेशन होके अपनी कार को बेच दिया, बोले मुझे सन्यासी बनना है। दूसरी बुक से आपने इंस्पिरेशन होके नई कार खरीद लिया, बोले बिलियनियर बनना है। और तीसरी बुक से इंस्पायर होके आपने एक सन्यासी बन गए, नहीं बोले मुझे सक्सेसफुल सन्यासी बनना है और बिजनेसमैन भी बनना है। तो तीनों चीज एक साथ नहीं चलेंगी, किसी एक बुक को आप फॉलो तो करो। ठीक है, तुमसे बात करना मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण अर्जुन संवाद की तरह रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि बात करता जाऊं, प्रश्न पूछता जाऊं, और मेरे मन की जो तृष्णा है, या हमारे सुनने वालों के जो मन के क्वेश्चन है, वो तुम इसी तरह सॉल्व करते रहो। बट समय की भी अपनी एक सीमा है, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सभी अपने देखने वालों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा, रमाकांत जी, कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम किया, जो कि बहुत जरूरी था। ललित, तुमको बहुत सारा धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इन सवालों को कोई सीधा करे मुझसे, और हम सब इन सवालों को मतलब आपस में बांटें। अगर ये सवाल नहीं बांटे जाएंगे, ये भी अपने आप में तनाव, हमारे सवाल और जवाब अपने आप में तनाव को कहीं ना कहीं कम करने के साधन हो सकते हैं, अगर हम इनको ठीक से देखें तो। और उम्मीद करूंगा कि चाहे ये कृष्ण अर्जुन का संवाद हो, हम मेरे लिए तो दोस्तों का संवाद है, और वो चलता रहे। ठीक। चलो, तुम्हारे ही शब्दों के साथ व्यस्त रहो, मस्त रहो के साथ, शुभ रात्रि। चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।